So we'll be starting the new portion now of this chapter, the next topic, as we have done till Paleolithic. So we'll be moving with the Mesolithic and the Neolithic. So Mesolithic age is also known as your Middle Stone Age. Okay, so अब मेसोलिथिक एज स्टार्ट कब हुई है? सो इट स्टार्टेड इन द एंड ऑफ पेलोलिथिक. जैसे ही आपका पेलोलिथिक जो टाइम पीरियड है खत्म होता है तो आपका मेसोलिथिक स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इस टाइम पे क्या था? विद द एंड ऑफ आइस एज इन अराउंड 10,000 BCE. ठीक है, द पेलोलिथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ आइस एज. पेलोलिथिक एज, आपने एक मूवी देखी होगी आइस एज. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, वॉच इट. ठीक है, उसमें यू विल कम टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स. ओके, तो क्या है, पेलोलिथिक जो एज है इस टाइम पे आइस एज भी था, तो आइस एज भी खत्म हो जाता है 10,000 BCE की पहले की बात है. ठीक है, जो इस टाइम का जो क्लाइमेट है वो कैसा जाता है? इस टाइम का जो क्लाइमेट कैसा होता है? वार्म हो जाता है, रेनी हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आपको नई टाइप की अपेयरेंस मिलती है फौना एंड फ्लोरा की. फौना एंड फ्लोरा क्या है? एनिमल्स एंड प्लांट्स की. ठीक है, अराउंड 9000 BCE क्या होता है यहाँ पे जो है हमें जो मेसोलिथिक एज के कुछ पार्ट्स मिले हैं. जैसे ये देखो, यहाँ पे जो है मेसोलिथिक एज में जो है जो उनके टूल्स हैं, स्टोन के टूल्स, वो और भी ज्यादा शार्प हो जाते हैं. ठीक है, और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? शार्प हो जाते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, जो मेसोलिथिक इट अकर बिटवीन द पेलोलिथिक एंड द न्यूलिथिक. मेसोलिथिक एज क्या मिडिल एज है, तो ये पेलोलिथिक एंड न्यूलिथिक के बीच वाला टाइम है. ठीक है, इस एज को जो कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? यूज ऑफ माइक्रोलिथ और स्मॉल स्टोन टूल्स. इस टाइम क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल टूल्स देखने को मिले हैं, शार्प एंड स्मॉल टूल्स. ठीक है, एंड जो ये एज है यहाँ पे आपको पतले पतले छोटे छोटे बारीक और तीखे तीखे जो है टूल्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं. ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लिथ्स मीन्स टूल्स एंड शार्प टूल्स. ये जो टूल्स हैं ये बहुत शार्प थे एंड पॉइंटेड थे. ठीक है, ये देखो लाइक ब्लेड्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे टूल्स थे यहाँ पे. ठीक है, सो ये बेसिकली कौन से थे हमारे? हमारे थे स्क्रैपर्स, एरोहेड्स, स्पीयरहेड्स. ये थे जो क्या, ये किसी भी बोन के साथ एंड वुड के साथ उसको टाई करके उसे से मारते थे, उसे फेंकते थे. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम कल आपने जैसे बताया कि ओलंपिक्स में यूज होता है, वैसे सेम प्लेट थे. और इन टूल को हम कैसे, सच टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स. हमें बहुत सारी साइट से ये टूल जैसे मिले हैं, जैसे कि हमें मिले हैं राजस्थान से, सर्दर्न उत्तर प्रदेश से. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से मिले हैं हमें. ठीक है, हमें मिले हैं झारखंड में. ठीक है, साउथ में हमें रिवर, कृष्णा रिवर के पास मिले हैं. ठीक है, सो हमें वहां से जो है यहाँ वहाँ पे जो है हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स देखने को मिले हैं. सो मेसोलिथिक जो है ह्यूमन बींग्स, यहाँ जो मेसोलिथिक जो ह्यूमंस हैं वो कैसे थे? ह्यूमन लिव्ड ऑन हंटिंग. यहाँ पे क्या है, जैसे हमने देखो पहले थे हमारे जो इंसेस्टर्स थे वो दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन hunter and gatherers. ठीक है, they were totally dependent on hunting and gathering the stuff. ठीक है, but now they have moved with other major species, other major varieties जिसमें वो dependent हो गए थे. तो अब ये क्या है, ये हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड को गैदर करते थे, लाइक सेम स्टेज. बट इनके क्या है, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. पहले क्या थे हमारे जो पेलियोलिथिक एज में क्या हमने पढ़ा था कि वो हंटिंग गैदरिंग खाते थे, पीते थे, जहां से सामान खत्म हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, दे यूज्ड टू मूव टू सर्टेन अदर प्लेसेस. दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू. बट अब मेसोलिथिक में क्या होना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग. डोमेस्टिकेटिंग मतलब पालना स्टार्ट कर दिया जानवरों को. ठीक है, उन्हें डॉग को, शीप को, गॉट को, केटल उन्हें पाले सब. जैसे हम लोग रखते हैं, जैसे किसी घर पे गाय होती है, भैंस होती है, वो रखते हैं गाय भैंसों को. ठीक है, वो गाय भैंसों को रखते हैं करने के लिए, दूध निकालने के लिए, दूध बेचने के लिए, है ना, चिकन के लिए रखते हैं. तो फॉर दी सम काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने भी डोमेस्टिकेशन मतलब उन्होंने पालतू जानवर रखने स्टार्ट कर दिए थे. ठीक है, और ये क्या है, ये इस टाइम से क्या ट्रांजिशन देखने को मिला. ट्रांजिशन मतलब चेंज देखने को मिला. ठीक है, फ्रॉम सबसिस्टेंस टू एनिमल हस्बेंड्री. फ्रॉम प्राइमरी सब्सटेंसेस मीन कि पहले थोड़े टाइम के लिए यूज करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या है, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री मतलब उन्होंने एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, उनको पालना स्टार्ट कर दिया. फाइन. तो पेलोलिथिक में क्या था, उनके जो मोटे मोटे टूल्स थे, फ्लैट टूल्स थे, इतने शार्प नहीं थे. ठीक है, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, खाते थे, पीते थे एक जगह का. जब सारा सामान खत्म हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता, देन दे यूज्ड टू मूव टू सर्टेन अदर प्लेसेस. फाइन. मेसोलिथिक में क्या है, जो टूल्स हैं शार्प हो गए. ठीक है, एंड इस टाइम पे क्या है, उन्होंने हंटिंग गैदरिंग करते थे, लेकिन अब क्या उन्होंने डोमेस्टिकेशन करनी भी स्टार्ट कर दी. फाइन.
So this is your Mesolithic. Let's move towards the Neolithic age or the New Age. So न्यूलिथिक एज और इसको क्या बोलते हैं हम, न्यू एज भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका है, ये मिसोलिथिक के बाद आया है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 8000 BCE टू 4000 BCE। अब इसको हम क्या बोलते हैं, it refers to the phase when humans started leading a settled life। ये वो टाइम है जब humans ने settled life enjoy करनी start कर दी थी। पहले पैलियोलिथिक में कोई जगह नहीं रहते थे, वो यहाँ से वहाँ वैंडर करते थे, used to wander here and there in search of food, then wherever the stuff got exhausted they used to move to other places, but in Mesolithic age they started settling down at one place, they started rearing the animals। उन्होंने एनिमल्स को क्या है, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर न्यूलिथिक में आते थे क्या हो गया, अब वो सेटल्ड लाइफ, जैसे आज आप सेटल्ड हो एक जगह पे, ऐसी सेटल्ड लाइफ उन्होंने एंजॉय करनी स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड यूजिंग देयर ओन फूड, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, टूल्स बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड भी। ये क्या है, इस टाइम पे क्या है, अब क्या हो गया न्यूलिथिक एज में, क्या हो गया, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना फूड खुद ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। इस टाइम पे आके दे हैव स्टार्टेड विद द मोर अदर एडवांसमेंट, ठीक है। सो स्टोन एज आर्ट, तो अब यहाँ पे आपको क्या है, रॉक शेल्टर, मेनी ऑफ द रॉक शेल्टर इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स। जहाँ पे भी वो रॉक, जहाँ पे वो केव्स में रहे हैं, जहाँ पे भी वो रहे हैं, उन्होंने क्या, किसी भी अगर कहीं भी रॉक पे वो उनको कोई रॉक है, वहाँ पे उन्होंने क्या है, पेंटिंग्स करी है, ठीक है, वॉल पेंटिंग करी है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जैसे भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश, एज आई हैव शोन यू यस्टरडे आल्सो, ठीक है। ये जो केव है किसने डिस्कवर करी थी, 1859 में हुई थी, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, इसका नाम था डॉक्टर VS वकनकर, ठीक है। और जो ये पेंटिंग्स है ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से पेंट करी गई है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बनाई गई है, ठीक है। उसमें क्या वो उसने क्या वो पेंटिंग क्या बताती है, वो पेंटिंग बताती है एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड वहाँ पे कोई लैंडस्केप नहीं, कोई हिल्स, कोई पेड़ नहीं है, ठीक है। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पुअरली एग्जीक्यूटेड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस, जो बहुत ही एक डिपिक्शन है ह्यूमंस की कि वहाँ पे कैसे कैसे होता था। बाय कॉन्ट्रास्ट द पेंटिंग्स ऑफ लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, bulls etc are magnificent, it will not be wrong to conclude that the most of these birds animals that figure in these paintings were hunted for subsistence। तो क्या कहते हैं कि ये कहना गलत नहीं है कि इन एनिमल्स इन बर्ड्स को जब वो मारते थे तो वो थोड़े टाइम के लिए कि सबसिस्टेंस मीन फॉर अ शॉर्टर पीरियड, उस टाइम के लिए वो करके लेके मार के खा के काम खत्म, ठीक है। These rock paintings date back to the Paleolithic and Mesolithic period। Natural red white pigments are common colors used in paintings। Green and yellow have also been regularly used। so यहाँ पे जो है आपके ज्यादा कलर, आपको रेड, ग्रीन, येलो कलर आपको देखने को मिलेंगे इन पेंटिंग्स के अंदर बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ज्यादा कलर्स यूज नहीं करे, बट फिर भी है वो, हम कह सकते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स, दे वर वेरी क्रिएटिव, दे वर वेरी क्रिएटिव। Our ancestors were very creative in making all these kind of things, okay। so we can say that our ancestors, they were creative, they have done lot of evolution for making our livelihood settled, ठीक है। so हम लोगों ने जैसे पढ़ा, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर हमने पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जैसे वी वर हैविंग एप्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, एप थे, है ना, दे वर एप। देन उसके बाद क्या हुआ, वो एप थे, जानवर थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे होमिनिड्स, ठीक है। देन आते हैं हमारे होमो इरेक्टर्स, देन आते हैं हमारे होमो सेपियंस, एंड वी हैव मॉडर्न डे ह्यूमन, ठीक है। सो वो ये आते हैं हमारे, जो ये हमारे एंसेस्टर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन हमारा पैलियोलिथिक एज आता है, जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स पढ़े हैं, टूल्स पढ़े, जिसमें वुड्स के, बोन्स के टूल्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों के टूल बनाए हैं उन्होंने, हमने देखा कि वो किस उन्होंने पत्थरों को कैसे, टूल्स कैसे बनाए हैं, 2 टाइप्स की टेक्निक्स पढ़ी हैं हमने, ठीक है, stone on stone and pressure flaking on stone। these kind of 2 activities we have studied in the Paleolithic। and हमने Paleolithic में पढ़ा है कि उन्होंने कैसे एक और एडवांसमेंट करी थी, डिस्कवरी ऑफ फायर्स, ठीक है। एंड और वो कैसे, वो किस टाइप के, वो किस पर डिपेंडेंट थे, देवर हंटर एंड गैदर्स, और क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, खाते थे, ठीक है। एंड फिर सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे, वाटर बैंक्स पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मिसोलिथिक। मिसोलिथिक पे क्या है,
Mesometal, they used to use micro tools, micro stones and sharp tools they used to make, and जिससे वो hunt करते थे and kill करते थे and they used to eat the stuff. But यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने domestication start कर दी थी. ठीक है. लास्ट हमारा नियोलिथिक, इसमें क्या सेटल्ड लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने अपने फूड खुद ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. यहाँ पे हमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली है. So with this, your chapter is all done over here with the summary as well. Fine. So I will stop over here. I'll send you the question answer of this chapter today. Thank you so much.